students, I am Swati ma'am from our official YouTube channel शाकंभरी विद्यापीठ। मेन वर्ब चल रहा है। मेन वर्ब में हमने ए और बी पार्ट कर लिया है। सी पार्ट हमारा है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं पहले ये देखिए। फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, यानी जो वर्ब सीमित अर्थ दे रहा है। ओके, इसमें आप और भी बताऊंगी आगे। देखिए फाइनाइट इज अ वर्ब दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड शोज टेंस। फाइनाइट एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है प्लस टेंस बताता है। टेंस कैसे बताता है? ये अभी हुआ है, ये कल हुआ था, ये अब होगा। ओके, या फिर हम कह सकते हैं फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स शो टेंस, पर्सन और नंबर। इसके एग्जांपल देखिए, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। रमेश इज क्राइंग विद जॉय। रमेश इज क्राइंग विद जॉय। अब हमने जब रमेश है इसलिए हमने यहाँ पे टेंस ऑफ वर्ब क्या बता रहा है? रमेश खुशी से रो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं रमेश एंड सुरेश। अब रमेश एंड सुरेश दो सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट के लिए क्या आता है? आर। क्राइंग, CRIYNG, क्राइंग विद जॉय। अब देखो, जब हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया तो हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी चेंज हो गया। यहाँ पे इससे यहाँ पे आर बन गया। ओके, ये चेंज होगा फिनाइट वर्ब में। अब और देखिए, अगर हम ये कहें कि रमेश खुशी से रोया था तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? वॉज आ जाएगा। ओके, वैसे ही सेकंड इसमें देखिए, आई लिव इन इंडिया। तो अगर मैं ये कहूँ वह इंडिया में रहता है तो ही लिव्स हो जाएगा यहाँ पे इन इंडिया, या राम लिव्स इन इंडिया, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में क्या लगता है? एस लगता है वर्ब में। ओके, तो ये यहाँ पे जब चेंज हो जाता है, या ये कह दें कि राम रहता था तो राम लिव्ड LIVED इन इंडिया। ओके, यहाँ पे जब सब्जेक्ट चेंज होता है तो और वर्ब उसके साथ में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो होगा हमारा फिनाइट वर्ब। ओके, अब सबसे इजी तरीका इसमें सिर्फ यही है कि जब जो वर्ब सब्जेक्ट के पास हो, सब्जेक्ट के पास जो भी वर्ब होता है वो हमारा फिनाइट वर्ब होता है। इसकी पहचान यही है। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फाइनाइट वर्ब हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की जितनी भी वर्ब्स है जो कि सब्जेक्ट के पास होती है दैट इज फाइनाइट वर्ब, जो सीमित होती है, यानी उसका अर्थ जब समझ में आ रहा हो, सिंपली तरीके से समझ में आ रहा हो, और उसका अगर वर्ब चेंज कर दिया तो उसका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट अगर हम चेंज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसका वर्ब चेंज हो जाता है, तो वो होती है हमारी फिनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। मेन वर्ब सी पार्ट का सेकंड है हमारा नॉन फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब हमने कर लिया। फिनाइट वर्ब क्या बताता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब बताता है। सब्जेक्ट अगर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी चेंज हो जाती है। अगर वर्ब चेंज हो रही है तो अकॉर्डिंग टू वर्ब सब्जेक्ट चेंज होता है। लेकिन नॉन फिनाइट वर्ब में क्या होता है? इट इज अ वर्ब फॉर्म दैट डजंट शो टेंस। ये वह वर्ब की फॉर्म्स है जो हमें टेंस नहीं बताती है। यहाँ यानी ये काम कब हुआ था या होगा या है, ऐसा कुछ नहीं बताती है, बस काम है। ये क्या होता है? देखो एग्जाम्पल देखिए इसमें, ही गोज टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। अब इसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों वर्ब्स है। इसमें देखो मैंने कहा सब्जेक्ट के पास जो वर्ब होती है वो होती है फाइनाइट वर्ब। अब हमारा सब्जेक्ट है ही गोज। गोज क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब। आगे चलिए, टू मार्केट, टू बाय, खरीदने के लिए, टू बाय, यानी इसमें ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। कैसे? ये देखो, जब हमने अगर ही गोज की जगह अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट आई लगाऊं तो यहाँ पे मुझे गो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एस हट जाएगा, है ना? तो चेंज हो गया हमारा ये। और अगर मैं यहाँ पे गोज लगा देती हूँ तो यहाँ पे मैं शी भी लगा सकती हूँ, सीता भी लगा सकती हूँ। क्लियर हो रहा है ना कि अकॉर्डिंग टू रूल्स ये चेंज हो जाता है, कैसे भी चेंज हो सकता है। लेकिन अगर ये चेंज हुए तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये चेंज टू बाय, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है यानी कोई टेंस नहीं बताया जाता है वर्ब में, जब सेकंड जो सेंटेंस में जो सेकंड वर्ब होती है यानी सब्जेक्ट से थोड़ा दूर जो वर्ब होती है दैट इज नॉन फिनाइट वर्ब। ओके, नाउ सी, नॉन फिनाइट वर्ब के भी 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? इन्फिनेटिव, जीरेंट और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव का रूल क्या है या पहचान हम जब कह सकते हैं क्या है कि
जो सेंटेंस है उसमें क्या आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकती है इसमें। एग्जांपल देखिए, आई वांट टू बाय अ न्यू कार। ओके, आई वांट, अब ये आई वांट मैंने कहा था इसमें क्या समझ में आ रहा है, आई सब्जेक्ट, वांट क्या है, आई के जस्ट बाद वाला, तो ये फिनाइट वर्ब। अब टू बाय नॉन फिनाइट, और नॉन फिनाइट की भी कौन सी कैटेगरी है, इन्फिनेटिव। ओके, ये हो गया हमारा इन्फिनेटिव। ही बॉट सम फ्लावर्स टू गिव हिज वाइफ। अब ही बॉट आपको समझ में आ गया होगा, अगेन फिनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, सम फ्लावर्स टू गिव, और देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू हिज वाइफ। ही लाइक्स टू राइट इन इंग्लिश। ही लाइक्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब की वर्ब है पास में, तो फाइनाइट वर्ब टू राइट इज इनफिनिटिव अगेन इन इंग्लिश। ओके, तो इसकी हम पहचान अगर सेंटेंस में करनी होगी तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नॉन फिनाइट वर्ब का सेकंड पार्ट है हमारा जिरंड। जिरंड एक निकला वर्ब से ही है, लेकिन एज अ नाउन परफॉर्म करता है। कैसे, देखो, वर्बल नाउन बोलते हैं इसको, और ये सेंटेंस में यूज होता है एज अ V4। इन सेंटेंस जिरंड यूज एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट एक्ट एज नाउन। यानी जिरंड सेंटेंस में या तो काम करेगा किसका, सब्जेक्ट का, या काम करेगा ऑब्जेक्ट का, एज अ नाउन प्रेफर करता है। एग्जांपल देखो इसमें, वन नंबर, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। और स्मोकिंग देखो ING फॉर्म, V4 फॉर्म है ये। ओके, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम आया है। तो सब्जेक्ट का काम मैंने बताया था, या तो प्रोनाउन आता है या नाउन आता है। तो यहाँ पे जिरंड है वो क्या बन गया हमारा, नाउन बन गया है। यानी ये स्मोकिंग है वो वर्ब ना रह के, मेन वर्ब ना रह के, ये एज अ नाउन परफॉर्म कर रहा है। ओके, देखिए, सीमा लाइक्स डांसिंग। अब दो वर्ब मैंने बताया कभी भी साथ में नहीं होती है, लाइक्स वर्ब है, डांसिंग यहाँ पे क्या बन गया है, V4 जिरंड बन गया। ओके, और ये काम किसका कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी ये नाउन का काम कर रहा है। कुकिंग इज एन आर्ट। कुकिंग यहाँ पे अगेन V4 है, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दैट इज जिरंड। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। और वॉकिंग किसका काम कर रहा है, जिरंड का काम कर रहा है। ही लाइक्स टीचिंग। टीचिंग यहाँ पे हमारा जिरंड का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। आई एप्रिशिएट राम्स सिंगिंग। सिंगिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे V4 है, V4 यानी जिरंड, क्योंकि यहाँ पे ये देखो एप्रिशिएट क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो एप्रिशिएट है, और किसकी, राम की सिंगिंग, यानी यहाँ पे नाउन बन गया है ये वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, अगर एक और पहचान देखनी है अगर आपको सेंटेंस में, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माय, आवर, हिज, हर, देयर, योर एक्सेट्रा जो भी हो, उसमें अगर ये सारे सब एज अ ऑब्जेक्ट हो, प्लस उसमें उसके बाद में ING फॉर्म में अगर वर्ब लगी हुई हो, जैसे देखो, ही डजंट लाइक माय कुकिंग। माय यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव, और कुकिंग यहाँ पे V4, तो ये हमारा कुकिंग है जो V4 ना बन के ये यहाँ पे जिरंड बन जाता है। ओके, ये भी एक इसकी पहचान है। नॉन फिनाइट वर्ब का सबसे थर्ड लास्ट पॉइंट है पार्टिसिपल पॉइंट। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल के 3 पॉइंट्स होते हैं। पहले तो ये देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये होता है व्हेन वर्ब एक्ट एज एडजेक्टिव। जब सेंटेंस में वर्ब एज एडजेक्टिव का काम करती है। यानी एडजेक्टिव क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जब वर्ब विशेषता बताने लग जाती है तो ING फॉर्म में आती है। जैसे जिरंड आता है ING फॉर्म में, लेकिन जिरंड क्या होता है कि या तो सब्जेक्ट में आएगा या ऑब्जेक्ट में आएगा। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये हमारा एडजेक्टिव का रोल करेगा वहां पे। इसमें एग्जांपल देखिए, इट वाज एन अमेजिंग फिल्म। अब यहाँ पे देखो, अमेजिंग फिल्म, यहाँ पे फिल्म क्या है, नाउन है, और नाउन की विशेषता बताता है अमेजिंग, बहुत अच्छी, बहुत शानदार पिक्चर थी। He was trapped inside the burning house। अब he was trapped हमारा मेन वर्ब है। यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है, आपको डिसाइड करना और मुझे इसमें सेंड करना मैसेज में। और इनसाइड द बर्निंग हाउस। अब बर्निंग हाउस की विशेषता क्या है, एडजेक्टिव क्या हो गया, बर्निंग हाउस, कि वह बर्निंग हाउस, जलते हुए हाउस में फंस गया वहां पे जाके। 3 नंबर है, मैनी ऑफ हिज पेंटिंग शोज द सेटिंग सन। उसने बहुत सारी पिक्चर्स है वो कैसी बनाई थी, सेटिंग सन, डूबते हुए सूरज की, यानी सूरज कैसे है, डूबता हुआ है। तो यहाँ पे इसकी एडजेक्टिव बता रहा है, मीन्स कि वह वर्ब V4 जो एज अ सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव का काम करे, वो होती है हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल।
पास्ट पार्टिसिपल की यही पहचान होती है जब वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जहाँ पर, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। ही हैड प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड पॉइंट हमारा है पार्टिसिपल का परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान होती है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, काजल वॉज रेडी फॉर प्ले, जब अपना काम खत्म करके काजल क्या किया, प्लेइंग के लिए रेडी हो गई, खेलने के लिए वो रेडी हो गई। ओके, अब यहाँ पे जब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकेंड, द चाइल्ड हैविंग फाउंड इट्स मदर वॉज अगेन हैप्पी, जब चाइल्ड ने अपनी मदर को दोबारा देखा, दोबारा फाउंड किया, तो वो क्या हुआ, दोबारा खुश हो गया। तो यहाँ पे हैविंग फाउंड यानी परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके क्लास okay students, we have completed verb today, and I hope you all understood the verb, and from tomorrow I will introduce you a new topic. Okay, till then, bye, stay safe.